सिंह साहब बहुत उदार हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कहा कि वो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा शायद ज्यादा क्रिटिक हो गई हूँ क्या? मुझे तो अच्छे काम दिखे ही नहीं अभी तक। मैं तो देखती हूँ कि जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो मुंह पर ताला होता है। जब उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग उन लोगों का सम्मान कर देते हैं तो प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। जो चीजें किसी ने मांगी नहीं वो ला के रख दी उन्होंने सामने। जो मांग मांग थक गए उस पर प्रधानमंत्री जी का ध्यान नहीं जाता। प्रधानमंत्री अपने आप में इतने भरे हुए हैं, इतने भरे हुए हैं, इतने भरे हुए हैं कि उनको कोई दिखता ही नहीं है। और मुझे तो ये भी डाउट है सिंह साहब कि प्रधानमंत्री का जो अल्टीरियर मोटिव है वो नोटों पर छपने का है। हमारे महात्मा गांधी जी को रिप्लेस करके वो छपना चाहते हैं वहां। तो सिंह साहब आप बहुत जेनरस हैं, लेकिन मैं तो लगता है शायद नई नई नागरिक बनी हूँ। मैं पहले फौजी थी, चुप रहती थी, सरकार के साथ थी। और हमारे जो पूरे कोर्स पर महिला अधिकारियों का जो हमारा पूरा एक कोर्स था जिसको बाहर निकाल दिया गया था, उसको तो यूपीए की सरकार ने ही परमानेंट कमीशन देकर वो अंदर लाई थी। तो प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए क्या किया है वो आपने सोचने पर विवश कर दिया है। और बहुत दूर तक मैं टॉर्च लेकर ढूंढते जा रही हूँ, ढूंढते जा रही हूँ। मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है कि महिलाओं के लिए ऐसा क्या किया। नारे बड़े बड़े दिए हैं, कई अरबों खरबों रुपए उन्होंने अपने प्रचार के लिए खर्च कर दिए हैं। जहां देखो, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे देखो तो वहां लगे हैं, जहाँ पेट्रोल पंप देखो तो वहां मौजूद है, एयरपोर्ट पे जाओ तो बड़ी बड़ी होर्डिंग है। कुछ दिन मार्केटिंग में काम किया है तो मैं सोचती हूँ एक दिन का, जब हम उन दिनों एक छोटा सा, इतना छोटा सा एक कॉलम के बराबर 2 कॉलम का एड देते थे तो उसमें 50,000 रुपए लगते थे। अब 2 कॉलम का एड और इतने बड़े बड़े होर्डिंग, कितना देश का पैसा खर्च हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी का तो मैंने ये भी सुना है कि उनके प्रचार का जितना भयंकर खर्चा है वो ऐसे ऐसे बजट खातों से निकलता है जिनका ऑडिट नहीं होता है, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट से लिया जाता है जिनका ऑडिट नहीं होता। तो ये सब सुनने में आता है। तो प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए अभी तक क्या किया है, कोई बताएगा क्या मुझे? या मैं बहुत ही लगता है अनभिज्ञ इंसान हूँ? मुझे लगता है मेरा बिल्कुल सामान्य ज्ञान एकदम लचर है, क्योंकि मैं तो बस यही देख रही हूँ कि बाहर घूमने जाते हैं और वहां पर 2-4 अवार्ड अपने लिए जुटा लेते हैं। कैसे जुटाते हैं मुझे तो नहीं लगता कि कोई देश किसी को बुला बुला के किसी को अवार्ड देता है। ऐसा तो कोई काम है नहीं प्रधानमंत्री जी का अभी तक। तो ये किस तरह से ये अवार्ड आते हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री अपनी छवि बना रहे हैं। जो हमें दिखता है वो दिखता है टाइम मैगजीन अब प्रधानमंत्री को ना छापकर महिलाओं को छापती है जो किसानों का साथ दे रही है। ना केवल ये, ब्रिटेन की संसद में हमारा कानून, कृषि कानून को काले कानून की तरह डिस्कस किया जाता है। तो हमारा तो नाम खराब हो रहा है जनाब। और एक बात और बता दूं आपको, जब यूपीए की सरकार थी और उसके पहले जब कांग्रेस की और भिन्न भिन्न सरकारें थी, तब से हमारे यहाँ डीआरडीओ है, एचएएल है। मुझे तो इन सब जितने भी ये संस्थाएं हैं उनसे संकट आया हुआ लगता है। मुझे तो लगता है कि जो भी कुछ उस समय का किया हुआ है उसका प्रसाद ये भी खा रहे हैं। अपने घरों में ऐसी बहू होती है ना जो खूब अच्छी थाली सजी होती है, उसमें चटनी बना के रख देती है और ला के परोस देती है मेहमानों को, कहती है जी ये हमने सब बनाया है। अब आत्मनिर्भर के नाम पर जो डिफेंस सर्विसेज में हो रहा है, जिसका इतना हल्ला हो रहा है, पहले इससे दर्जनों गुना ज्यादा हुआ। मैं तो लॉजिस्टिक्स अधिकारी हूँ जनाब, मेरा तो काम ही स्पेयर पार्ट खरीदने का था। तो आज कुछ ये नहीं हुआ है। राफेल की तो टेंडरिंग तक नहीं की है इन्होंने, ये तो यूपीए के समय की टेंडरिंग है। इन्होंने उस केस को जानबूझ के 2015 में बंद कर दिया जिससे कि अपने नाम पे उसका श्रेय ले सके। इसी तरह आधे से ज्यादा जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका अपने नाम से करके उसका उद्घाटन करा दिया। उसके बाद कुछ हो नहीं रहा है, उद्घाटन करा के कहानी खत्म हो जाती है। तो सिंह साहब, मैं आपकी जो दृष्टि है उसकी सराहना करती हूँ। आप बहुत ही महान व्यक्ति हैं कि आपने वो देखा जो हम बेचारे साधारण लोगों के चक्षुओं से दिखता नहीं है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मान्यवर जो हैं, अब थोड़ा सा चुनावों की तरफ का जो दारोमदार किसी और को दे दे और थोड़ा सा देश संभालने के लिए आ जाए। थोड़ा अलग अलग अपने मंत्रियों को इतने अधिकार दें कि वो अपने काम कर सके, कि बाकी बेचारे मंत्रियों को ना हम पहचानते। एक बार मैंने किसी से कहा कि हमारे कृषि मंत्री कौन है, बहुत
ज्यादा पुरानी बात नहीं है तो कहते हैं पता नहीं कौन है। अब बताइए, तो जन साधारण को तो मालूम भी नहीं है कि कृषि मंत्री कौन है। बेचारी कृषि मंत्री जी की कोई कृषि योग्य जमीन भी नहीं थी, मेरे ही प्रदेश से आते हैं, मैं मिली हूँ उनसे एक दो बार, भले इंसान है। लेकिन मुझे तो अभी देश में ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री जी का नाम किसी अच्छे कारण से लिया जाएगा। मुझे तो जो दिख रहा है उनकी क्रूरता दिख रही है, उनका अहंकार दिख रहा है। और ऐसा हमारे रामायण में भी कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है उसे अपने पद का अहंकार ना हुआ हो। प्रधानमंत्री जी आजकल हमारे सामने वही छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो किसानों की तरफ देखें, बेरोजगारों की तरफ देखें, अर्थशास्त्रियों की तरफ, मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था की तरफ देखें। इतना कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी प्रधानमंत्री जी की, शायद उनका नाम भी चल जाएगा आगे। जी